श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुखे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पंचीविभूषितकरान्नवनीददाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भवेक इनके पदबंधन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय का कथन श्रवण हो रहा है। इसमें 19वें श्लोक का व्याख्यान हो रहा है। आज दूसरा भाग है। इसके पहले भगवान ने महापुरुषों की स्थिति का वर्णन किया और कहते हैं कि जो महापुरुष की स्थिति को प्राप्त होते हैं ऐसे साधक को क्या करना चाहिए। तो ऐसे साधकों के लिए साधन भगवान बताते हैं। कहते हैं तस्मादसक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तुम जो है निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करो। आसक्त रहित होकर के कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करो, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तब इसमें विशेष बात क्या है? कहते हैं जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर धन जमीन मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह साजी सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी मेज कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, और अपनी मानकर घर जाने के लिए घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम अर्थात सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता उत्साहपूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और योग माने परमात्मा के साथ नित्य संबंध, अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। नित्य संबंध तो है ही। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म और योग, कर्म जो है संसार के लिए
और योग जो है भगवान को। तो कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कह जाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानव वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। और सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। अब जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। अब इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मान कर लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य कर्मों माने आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मयोग साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है, और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ होता है। इसलिए कर्मी बनता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तो है आचरण कर्म, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। कर्मयोगी क्या है? संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। अब मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती। कारण सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा नहीं, कुछ कहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बड़ाई याद कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। धर्म ते विरति, तो शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी मिट नहीं सकती। शास्त्र निषिद्ध आसक्ति जो है शास्त्र विहित माने कर्तव्य कर्म करने से मिट सकती है। और धर्म तेर विरति, और शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी मिट नहीं सकती है। परमाप्नोति पुरुषा, जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक जो है रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी अलग ना हो सके, अर्थात जो सबको सदा भिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। कहते हैं कर्म करते हुए कर्मयोगी कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है?
क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्मा का तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। अब कहते हैं साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है, अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता, वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपया जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं है। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता हो, ये करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी को की ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान कैसा। अब यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के बंधन, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपए की ओर जाता है और रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जात के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। परमात्मा तत्व के साथ एक तो इस प्रकार जब कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य के कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्मा तत्व में कर्तृत्वाभिमान अपना कर्तृत्व कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता व्याख्यानदाता होता है, पर जब दूसरे समय भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यानदाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं असाधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होता है। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है, और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यान दाता है और लोगों में उसकी बहुत
प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यानदाता नहीं। अब कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसे ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। अब जैसी तत्परता से अब इसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती है, उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। अब यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता कर्तृत्वाभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब कर्मयोगी शक्तियाँ इसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक खेल के लिए होता है और नाटक समाप्त होते ही इंद्र हरिश्चंद्र रूप मांग हरिश्चंद्र रूप स्वांग जो है स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्ता में स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएँ करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता, ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र निहित संपूर्ण कर्मों करते हुए भी कर्म वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हैं, संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में उनकी किंचन मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता है। अब जो है कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कला करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। अब पति के नाते उसके सुधार की बात कर देनी है, चाहे वह माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी इसका भी क्या निश्चय ऐसा। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी, किसी की नंद आदि आदि, वह सदा पत्नी ही तो है नहीं। ऐसा मानने से उसे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण सेवा करने के लिए ही पत्नी है। अब यह मानता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता पुत्र पति भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं उसकी ओर वह नहीं देखता। अपने को कर्तृत्वाभिमान होने से ही दूसरों कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, और दूसरों कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्णाश्रम जाति संप्रदाय घटना परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है। अब आगे बड़ी मार्मिक बात है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है वह परमात्मा के साथ प्राणिमात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता समिस्थित से आता ही है। अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय
एक बार आता ही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता आती है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती है। और दूसरी बात है, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ झूलने की रस्सी बंधी है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी समता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समाज में स्थित न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होती हुई उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक के विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीत कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। जो मिलता है पर दिखता नहीं, देखने सुनने आदमी आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तन से इस संसार प्रतीति है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्वत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रतीत का परीक्षण भाव हो रहा है। दृश्य मात्र परीक्षण दृश्य में जा रहा है जिससे प्रतीति होती है। वे इंद्रियां मन बुद्धि आदि भी प्रतीति हैं। नित्य चल रहने वाले स्वयं की वो प्रतीत की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्मा स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीत ये भाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज मान्यता सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है। यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज क्रिया भाव ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अर्थात परमात्मा तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति करने और न करने दोनों से परे है। प्रतीति माने देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध, अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने कहलाने वाले शरीरार्थ पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीरार्थ पदार्थों का प्रवाह प्रतीति माने संसार की तरफ ही हो जाता है, और स्वतः प्राप्त परमात्मा शेष रह जाता है। परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। श्री राम जय।